हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है आईटी का, जो ऑनलाइन होने वाला है और टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है और ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय क्या चीज़ें मिस्टेक नहीं करना है। तो इस पे आपको पूरा जो आपका इस पे पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेके लास्ट तक आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। इस एग्ज़ाम में आपको टोटल जो पेपर पैटर्न होता है और कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सीट नंबर एंटर करना है, जो इन्विजिलेटर पासवर्ड होता है पासवर्ड कैसे एंटर करना है और सबमिट कैसे करना है और क्या चीज़ें मिस्टेक नहीं करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे एक छोटा सा आइकन दिखेगा आईटी एग्जाम करके। तो ये थोड़ा ग्रीन और येलो टाइप का रहेगा, तो इस पे आपको डबल क्लिक करना है। तो सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ गया है। तो आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स डालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज का जो कोड है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और एग्जाम डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पर सीट नंबर डाल देना है, आपका जो भी सीट नंबर है। सीट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, तो यहाँ पे मेरा कॉमर्स है, कॉमर्स सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इन्विजिलेटर सिग्नेचर पे आपको जो भी पासवर्ड मिला हुआ है, जो आपके टीचर्स ने बोला हुआ है, वो आपको टाइप कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने टीचर्स को बोलेंगे तो आपके टीचर्स आके यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी पासवर्ड है वो मैं टाइप कर लेता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे सीट नंबर डालना है, स्ट्रीम सेलेक्ट करना है और पासवर्ड आपके टीचर के थ्रू मिल जाएगा, आपको टाइप कर लेना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीन आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सीट नंबर जो भी है यहाँ पे डिस्प्ले होगा और यहाँ पे एग्जाम डेट और एग्जाम का जो टाइम है वो स्टार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे समझ के लेना पड़ेगा। यहाँ पे रेड कलर का मतलब है आंसर नॉट सबमिटेड और ग्रीन कलर का मतलब होता है आंसर सबमिटेड। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एग्जाम देंगे वहां पर अगर आपने जो भी क्वेश्चंस लिखने के बाद सबमिट कर दिया तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और जिसका अटेम्प्ट नहीं किया आपने और उसको सबमिट नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है कि वो रेड कलर में डिस्प्ले होगा। तो दो कलर पे आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो पूरा ग्रीन होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। पेपर विल डिस्प्ले 10 मिनट बिफोर द एग्जाम बट स्टूडेंट्स कैन नॉट अटेम्प्ट इट। एग्जाम अगर आपका टाइम है 11 बजे तो 11 बजे से 10 मिनट पहले ही आपका पेपर डिस्प्ले हो जाएगा, बट आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप पेपर को जस्ट चेक कर सकते हो कितने क्वेश्चन है, सारी चीजें प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, बट आप उसको अटेम्प्ट जब एग्जाम स्टार्ट होगा तभी कर पाओगे आप, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर आगे स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि आपने अगर आंसर सबमिट किया हुआ है तो ग्रीन में डिस्प्ले होगा और सबमिट नहीं किया हो तो रेड में डिस्प्ले होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है और जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो भी पेपर्स है यहाँ पे आ चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्लिक करिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो आप कोई भी क्वेश्चन नंबर पे जंप करना है आप जंप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कौन से टाइप का, राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लेवल पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो बटन्स दिख रहा है यहाँ पे भी क्लिक करके आप जंप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी कलर से यहाँ पे पूरा रेड आ रहा है, बिकॉज अब तक मैंने कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। सो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे समझना है। आपका सीट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, सब्जेक्ट कोड आपका अगर कॉमर्स है तो 99, साइंस है तो 97 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कॉलेज का इंडेक्स नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप कौन से बैच में है, बैच 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बैचेस होते हैं, तो यहाँ पे जो भी बैच है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। करेंट टाइम मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है, और टाइम लेफ्ट मतलब आपका जो आईटी का टोटल पेपर्स होता है वो टोटल 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम बचा हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कंटिन्यू। उसके बाद पेपर आईडी मतलब हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग पेपर आईडी होता है, तो पेपर आईडी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद यहाँ पर ये चीजें आपको मेन यहाँ पे ध्यान देना है कि आंसर फाइल साइज। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका जो साइज है वो कंटिन्यू सबमिट करने के बाद इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे अभी 227 डिस्प्ले हो रहा है, तो जैसे जैसे मैं इसको अटेम्प्ट करते जाऊंगा वैसे वैसे इसका साइज इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही 0 होता है तो आप अपने टीचर्स को तुरंत इन्फॉर्म करें।
सो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो था कौन सा था, फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी बताया कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स। 3 पे आएंगे तो मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट आंसर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बिकॉज एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो 3 करेक्ट आंसर, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक को 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, तो 2 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे तो रीअरेंज, यहाँ पर आपको मैच द कॉलम अटेम्प्ट करना है, जो जिसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे तो टोटल जो है 8 क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, 8 में से आपको 5 ही अटेम्प्ट करना है, हर एक को 2 मार्क्स से, मतलब 5 करेंगे तो 2 5 10 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे तो राइट अ प्रोग्राम आएगा, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 4 में से आपको टोटल 2 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 में से कोई एक, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कोई एक, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स हो गया। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपका यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको क्या चीजें यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर इसका जो आंसर होता है, यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है। आप स्मॉल कैपिटल में अगर आप लिखने की ट्राई करेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ पर आप अगर कैप्स लॉक्स आपका बंद है फिर भी आप टाइप करो तो ये कैपिटल में ही होगा, बिकॉज जो भी यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम है उस तरह से ही आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आपको इसका जो आंसर है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पे एक बेसिक में टाइप कर ले रहा हूँ, इसका सपोज इसका आंसर होता है UTF-8, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे पूरे बॉक्सेस के अंदर, तो सब टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर सबमिट है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 पे एक ग्रीन बता रही है, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक ही यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बेसिक ABC डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको अगेन मैं सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 ग्रीन आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और बाकी सब क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, और यहाँ पे आप कोई भी आंसर यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ तो आप सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद इसको सबमिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इतने ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया तो वापस चेंजेस कर सकता हूँ। यस, कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ और वापस यहाँ पे करेक्शन करो, जो भी आपको आंसर लगता है यहाँ पे करेक्शन करो, और करेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आके अगेन आपको सेव करना। जितनी बार भी आप करेक्शन करते हो उतनी बार आपको सेव करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर फाइल साइज इंक्रीज होते जा रहा है। समझ में आया आपको? तो बस आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पे जंप करके आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से भी जंप कर सकते हैं, यहाँ पे भी जंप कर सकते हैं, 3 पे भी यहाँ पे जंप कर सकते हैं, कैसे भी आप जंप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट आंसर, यहाँ पर एक ही सिलेक्ट होगा, एक से ज्यादा सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एटलीस्ट एक सिलेक्टेड होना चाहिए। होने के बाद आपको सबमिट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 2 से ज्यादा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिडेशन डाल के रखा हुआ है कि आप 2 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो भी है आंसर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक राइट है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट आंसर है, तो 3 ही लेना, 3 से ज्यादा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सबमिट कर देता। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि
यहाँ पर इसका आंसर लिखने की ट्राई करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ABCD आपका क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे ऑप्शंस हो गया 1 2 3 4। तो ABCD के साथ में कौन सा नंबर मैच कर रहा है वो सिर्फ नंबर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर A के साथ क्या होगा, B के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो मैं यहाँ पर सपोज 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स है ना, यहाँ पर एक ही नंबर्स डाला, एक से ज्यादा ये अलाउ नहीं करेगा और डॉट कॉमा नहीं डालना है। यहाँ पे देखो मैंने डॉट डाल दिया, तो ये अलाउ तो करता है, बट यहाँ पर आपको ये सब सारी चीजें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 डाल के यहाँ पे ब्रैकेट डालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब सारी चीजें सिंपल आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का जो नंबर्स है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देने का है, ठीक है, जो भी मैचिंग आंसर है, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर A B डालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल इतना बेसिक नॉलेज तो आपको पता ही होगा। सिंपल आपको क्या करना है, अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स जो मैच हो रहे हैं यहाँ पे टाइप कर देना और कुछ नहीं करना और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, एज अ यहाँ पे समझो ये एरिया आपका नोटपैड का है, आपको आंसर यहाँ पे टाइप करना है। बिकॉज ये ना जो एग्जामिनर होता है ये मैनुअली चेक करता है, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी टॉपिक है वहाँ पे टॉपिक डिस्प्ले कर दो। यहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना आंसर शीट पे, वैसे सेम लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आंसर है आप पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, 1, ठीक है, 2 3 4 करके ऐसे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे 2 सेम ऐसे ही। तो ऐसे पॉइंट वाइज जैसे आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 मार्क्स का है तो आप कम से कम 4 पॉइंट्स तो लिख सकते हो इस पे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट आंसर में आपको 5 ही अटेम्प्ट करना है, 5 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। टोटल 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 अटेम्प्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको सेम आपको नोटपैड का एरिया ही कंसीडर करना है और सिंपल यहाँ पर जैसे आप नोटपैड में टाइप करते हैं HTML हेड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, सारे प्रोग्राम्स आपको पूरा टाइप कर लेना है। और टाइप करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सो मैं यहाँ पे जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर लेता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर देना है आपको और जो भी प्रोग्राम से बॉडी और बॉडी के अंदर आपको टाइप करना है। और यहाँ पर याद रखना है लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 2 में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे अगर आपका प्रॉपर सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जा रहा है, अगर आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पर ग्रीन हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश एग्जाम पे क्लिक करना होगा। बट फिनिश एग्जाम पे क्लिक करने से पहले आप वापस से जाकर सारा क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट कर दो, ताकि जो भी छूटा हुआ रहेगा वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सबमिट कर दे रहा हूँ। ऐसे सारा सब सबमिट करने के बाद लास्ट में अगर टाइम है तो एक बार वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, ठीक है। होने के बाद अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करो कि सर टीचर जो भी है आपके इन्फॉर्म करो और उनसे बोलो कि मैं सर मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया, मुझे फिनिश एग्जाम करना है। तो वो बोलेंगे फिनिश एग्जाम करने के लिए आपको सिंपल फिनिश एग्जाम पे क्लिक करना है और जो पासवर्ड आपने लॉगिन करते समय डाला है सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद सिंपल आपको ओके बटन पे प्रेस करना है और आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और पूरा स्क्रीन यहाँ पर जो भी था एग्जाम का सॉफ्टवेयर वो पूरा क्लोज हो गया है। तो इस तरह से आप जो बोर्ड का एग्जाम है इस तरह से आपको एग्जाम देना है, बिना कोई डर के बिंदास एग्जाम अटेम्प्ट करो और जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताया उसमें मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छे से जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।